अरे ज्ञानचंद, यह राम कौन है जिसके बारे में लोग इतना चिल्लाते रहते हैं? मैंने सुना है कि वो कोई राजा था, बस इतना ही। मुझे समझ नहीं आता कि लोग उसकी इतनी पूजा क्यों करते हैं। भोला, राम सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो बहुत कुछ थे और उनकी पूजा का कारण भी बहुत गहरा है। गहरा कारण? क्या? वो बस एक राजा था जिसने रावण को हराया। कहानी खत्म। मेरे गांव का सरपंच भी तो शक्तिशाली है, क्या हम उसकी पूजा करें? देखो भोला, तुम सतह पर देख रहे हो। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अवतार का मतलब है भगवान का धरती पर मनुष्य रूप में आना। जब धरती पर बुराई बहुत बढ़ जाती है, धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। अवतार ववतार, ये सब पंडितों की बनाई बातें हैं। भगवान आसमान में बैठा है, वो धरती पर क्यों आएगा? और अगर आएगा भी तो राजा बनकर क्यों? वो सीधे आकर बुराई को खत्म नहीं कर सकता। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अवतार लेने का एक उद्देश्य होता है। राम का अवतार धर्म की स्थापना के लिए था, लोगों को सिखाने के लिए कि एक आदर्श जीवन कैसे जीना है। उन्होंने मनुष्य रूप में आकर दिखाया कि कर्तव्य, प्रेम और न्याय क्या होते हैं। लेकिन रामायण की कहानी तो बहुत फिल्मी है। सीता का हरण, हनुमान का लंका जलाना, ये सब कहानियां हैं, सच थोड़ी हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है भोला, यह एक रूपक है। इसमें हर किरदार, हर घटना का एक गहरा अर्थ है। सीता पवित्रता का प्रतीक है, रावण अहंकार का, और हनुमान भक्ति और सेवा का। लंका बुराई का गढ़ है और राम धर्म की शक्ति है। रूपक वूपक, मुझे तो यह सब जटिल लगता है। सीधा बताओ ना, राम ने क्या खास किया जो इतना महत्वपूर्ण है? राम ने मर्यादा स्थापित की। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए वो। उन्होंने दिखाया कि एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक मित्र कैसा होना चाहिए। उन्होंने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और धर्म के साथ निभाया। उन्होंने न्याय, सत्य और करुणा को अपने जीवन का आधार बनाया। ठीक है, राजा था, अच्छा इंसान था, लेकिन भगवान, क्या सबूत है कि वो भगवान का अवतार था? सबूत? देखो भोला, यह आस्था की बात है, लेकिन तुम रामायण को ध्यान से पढ़ो। राम के चरित्र में तुम्हें दिव्य गुण दिखेंगे। उनकी करुणा, उनका धैर्य, उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, ये सब साधारण मनुष्य से परे हैं। और सबसे बड़ी बात, लाखों करोड़ों लोग सदियों से उन पर विश्वास करते आए हैं, उनकी पूजा करते आए हैं। क्या इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं? हम शायद, लेकिन फिर भी मुझे यह सब थोड़ा ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। आज के जमाने में इनका क्या मतलब है? भोला, राम के आदर्श आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। आज भी हमें धर्म, न्याय और प्रेम की जरूरत है। आज भी हमें मर्यादा में रहना सीखना है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे सही रास्ते पर चलना है। वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम बेहतर इंसान बने। ठीक है ज्ञानचंद, शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे और जानने की जरूरत है राम के बारे में। ये मर्यादा पुरुषोत्तम शब्द थोड़ा दिलचस्प लग रहा है। शायद वो सिर्फ एक राजा से बढ़कर थे। हाँ भोला, राम को जानने के लिए तुम्हें दिल और दिमाग दोनों को खोलना होगा। वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक जीवन दर्शन है।